इस वीडियो में आज मैं पीसी असेंबल करूंगा। ये कस्टमर का पीसी आया हुआ है असेंबल होने के लिए। ये इस पीसी के अंदर मैं i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर फिट करूंगा। प्रॉपर मदरबोर्ड वगैरह, एसएसडी, रैम वगैरह सब फिट करूंगा। और ये जो पीसी है ये कस्टमर का पीसी है बेसिकली। इसमें कुछ पार्ट्स नए हैं, कुछ पार्ट्स कस्टमर के पुराने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा डीपली लेवल के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पीसी असेंबल किया जाता है। अगर आप घर में भी आप अपने पीसी असेंबल करना चाहेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से घर में भी पीसी असेंबल कर सकते हैं। तो ये हमारा कैबिनेट है। ये पुंटा कंपनी का कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर आज मैं प्रॉपर असेंबलिंग करूंगा। तो ये फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल के ऊपर ये रबड़ लगी हुई है, पहले इसको मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा फ्रंट पैनल है। इसमें आप देखेंगे यूएसबी भी है, एक ऑडियो है, और ये फ्रंट पैनल है जो फ्रंट पैनल में जो पावर होता है, रीसेट होता है, ये सारे कनेक्शन कैसे होंगे ये सब बताऊंगा मैं आपको आज। अब हम सबसे पहले एसएमपीएस को फिट करते हैं। एसएमपीएस को फिट करने से पहले जब नया कैबिनेट आता है, नए कैबिनेट के साथ ये सारे हमें स्क्रूज वगैरह सब मिलते हैं। सबसे पहले इसी को खोल लेते हैं हम। उसके बाद जहाँ पर मदरबोर्ड फिट होना है ना, तो हम इसकी सपोर्ट है जहाँ पर इसके ऊपर स्क्रू टाइट होंगे, तो यहाँ पर नहीं लगे हुए, तो सबसे पहले हम वो लगा लेते हैं। किसी किसी कैबिनेट में ये लगे आते हैं, किसी कैबिनेट में ये लगाने पड़ते हैं। अब देख रहे हैं मैंने लगा दिया। इसके ऊपर मदरबोर्ड रखा जाएगा और इसके ऊपर स्क्रू टाइट होंगे। कई बार ये हाथ से टाइट हो जाते हैं और कई बार इसको प्लास से भी टाइट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो स्क्रू टाइट नहीं होंगे। स्क्रू इसी के ऊपर टाइट होते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर लग गया ये एक तरह का स्टैंड है, छोटा सा स्टैंड है जिसके ऊपर स्क्रू टाइट होगा। अब हम लगाएंगे पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस। ये पावर सप्लाई है इंटेक्स कंपनी की। तो ऐसे ही आराम से रखी जाएगी। और रखने के बाद देखिए इसके प्रॉपर होल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप स्क्रू टाइट कर दीजिए। स्क्रूज के अंदर पूरे है नहीं, ये मेरे को चलो मिल गए शायद। ये वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो से सीखोगे बहुत कुछ आप। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप को आगे फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड भी करके आप देख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। तो इसमें 4 स्क्रू लगते हैं।
चौथा जो स्क्रू है वो सेट नहीं बैठ रहा है, तो उसको वापस हम खोल लेते हैं। स्क्रू जो है वो एक बाद में भी लगा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। शायद मिल गया है, चलो ये मिल गया, ये ट्राई कर लेते हैं लगाने की। हाँ ये टाइट हो गया प्रॉपर। तो 4 स्क्रू लगा दिए हमने, ठीक है। अब ये केबल के कनेक्शंस कैसे होते हैं ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगा। अब हम इसके अंदर मदरबोर्ड लगाने से पहले प्रोसेसर कैसे फिट करते हैं, रैम एसएसडी वगैरह कैसे लगानी है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं लगाऊंगा गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जिसका मॉडल नंबर है H610MK DDR4। इस मदरबोर्ड की प्रॉपर अनबॉक्सिंग मैंने यूट्यूब के ऊपर बना भी रखी है अपने चैनल के ऊपर, वहां पर जाके आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारी मदरबोर्ड की पत्ती है। सबसे पहले इसी को फिट करते हैं। ये थोड़ा बहुत कई बार इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये पत्ती कैसे लगेगी, ये लगेगी ऐसे यहाँ पर, ये हाथ से लग जाती है, इसमें कोई स्क्रू वगैरह टाइट करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही ये फंस जाती है अंदर। ठीक है, ये साटा केबल है। इसका अगर रोल अभी आगे आएगा तो देखते हैं, नहीं तो उसको साइड रखते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐसे साइड से खोलना है आपने, साइड से खुल जाएगा, फिर ये ऐसे खुलेगा। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है, अब इसको आपने ध्यान से समझना है। ये मेरे पास प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है i5 12th जनरेशन का। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ i5 12400, यानी 12400 मतलब 12th जनरेशन, ये इसका मॉडल नंबर है। कोर i5 है, ये प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर कैसे फिक्स करना है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर कोने पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा प्रोसेसर के ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको मदरबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर सॉकेट के ऊपर एरो दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो ये एरो को एरो के साथ मैच करना है ऐसे, मतलब ये ऐसे ऊपर से रखा जाएगा, और ये ऊपर ये प्रोसेसर के जो साइड में ये छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ये होल्स यहाँ पर जाके इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। तो चलो मैं एक बार आपको रख के दिखाता हूँ। ऐसे ही ऊपर आराम से रख देना है, बस। देख रहे हो, रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखा गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब इसको ऐसे, सबसे पहले इसका ये, सबसे पहले क्या, बीच में भी इसका ये कवर ऐसे निकाल सकते हो ताकि ये प्रॉपर बंद हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर को ऐसे हमने अटैच करा और दोबारा इसको ऐसे हमने लगा दिया। देख रहे हो, प्रॉपर फिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर हम कूलेंट लगाएंगे, और अब मैं आपको प्रोसेसर फैन दिखाता हूँ कि प्रोसेसर फैन कैसे अटैच करते हैं। अगर प्रोसेसर फैन के ऊपर कूलेंट लगा होगा तो इसके ऊपर अलग से कूलेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इंटेल का ओरिजिनल प्रोसेसर फैन है। देखिए यहाँ पर कूलेंट लगा हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है, तो अलग से प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। अब ये कैसे फिक्स करना है, अब ये जो इसके लॉक्स बने हुए हैं ना, देखो ये जो इसके लॉक्स बने हुए हैं,
ये यहाँ पर ये होल में जाके इसको पहले आराम से आप रख दीजिए। ये ऑटोमेटिकली ऐसे रखे जाएंगे। अब देखिए, रखने के बाद इसको ऐसे हल्के हल्के से प्रेस कर दीजिए। होल में जाने के बाद इसको ऐसे ऊपर से प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये टाइट हो जाएगा। होल में रखने के बाद ऐसे ऊपर से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो अंदर जाके फिक्स हो गया, टाइट हो गया है, तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा और ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा। पीछे से हम देखेंगे, देखो प्रॉपर, देखो प्रॉपर ये हो चुका है, जाके ये फिक्स हो चुका है। अब देख रहे हो, तो ऐसे ये हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेसर फैन फिक्स हो गया। अब ये सीपीयू जो प्रोसेसर फैन है, इसकी केबल अगर लगनी है वो लगेगी यहाँ पर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सीपीयू फैन, तो ये वाला इसका सॉकेट है, तो इसको यहाँ पर हमने लगा देना है। तो ये प्रॉपर हमारा लग गया। कितना बढ़िया फिक्स हुआ है। अब ये मदरबोर्ड को हम कैबिनेट के अंदर लगाएंगे। चलो एक बार लगाने से पहले हमने एसएसडी भी लगानी है, तो एसएसडी भी लगा लेते हैं साथ साथ। तो इसमें एनवीएमई का स्लॉट भी है, M.2 का स्लॉट भी है, तो यहाँ पर हम एनवीएमई एसएसडी लगाएंगे। अब एनवीएमई एसएसडी लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर ना ये अलग से एक प्लास्टिक का लॉक लगा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा बाहर खींच लिया। ये एनवीएमई की एसएसडी है, जो कस्टमर की थी, पुराने जो मदरबोर्ड है खराब हो गया था, उसमें से हमने निकाली है। हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, हल्की सी प्रेस करेंगे, अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से हम ये लगा देंगे, ऊपर से ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी जो एसएसडी है वो भी टाइट हो गई। देख रहे हो कितनी बढ़िया टाइट हुई है। अब जो रैम है, रैम भी ये लगाएंगे। सैमसंग की रैम है 8 GB की DDR4। तो आप देखिए, ये जो होल बने हुए हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये होल बने हुए हैं बीच में, और यहाँ पर ये वाला भी इसका कट बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइड करके इसको ऐसे लगा देना है। ऐसे रखेंगे, होल के साथ होल मैच कर जाएगा, ऊपर से इसको प्रेस कर देंगे। हो गया प्रेस। कितना बढ़िया लगा है, फर्स्ट क्लास रैम फिक्स हो गई है। चाहे ये वाले स्लॉट में लगा लो, ये वाले स्लॉट में लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कहा यह जाता है कि पहले वाले स्लॉट में लगानी चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, लेकिन कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पर लगाने के बाद डिस्प्ले नहीं आएगी, तो रैम को यहाँ पर लगा के ट्राई कर लेना। अब इसको हम अंदर कैबिनेट के अंदर फिक्स करते हैं। तो ऐसे इसको रखेंगे, ऐसे रखने के बाद जो पीछे पत्ती है, पत्ती के अंदर हम ध्यान से देखेंगे, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये प्रॉपर ऐसे अंदर चला गया है। अब जो इसके स्क्रूज वगैरह ऊपर से हम टाइट कर देंगे। स्क्रूज के ऊपर हम टाइट करते हैं। वैसे तो जो मदरबोर्ड है मेन, उस पर 4 स्क्रू लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर वो टाइट हो जाए, लेकिन कई लोग 2 भी लगाते हैं, 3 भी लगाते हैं, तो हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 4 प्रॉपर लगे होने चाहिए, ताकि प्रॉपर टाइट रहे।
प्रॉपर अब ये मदरबोर्ड भी टाइट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम लगाएंगे जो SMPS है, इसकी केबल्स कहाँ पर अटैच होती है। तो ये 24 पिन का ये सॉकेट होता है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, प्रॉपर बना हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर। इसको हल्का सा ऐसे घुमा लेते हैं ताकि ये उलझे ना केबल्स। और ये वाली 5 वोल्ट की सॉकेट होता है, इसका पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हम लगा देंगे। थोड़ा केबल्स को ऐसे लगाना ताकि वो प्रोसेसर फैन में अटके ना। अगर प्रोसेसर फैन में केबल अटकेगी, प्रोसेसर फैन रुक जाएगा और सिस्टम ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। ये ऐसे अटैच हो गई नॉर्मली। ये SATA पावर कनेक्टर्स होते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम SATA SSD लगाते हैं तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने NVMe SSD लगाई है M.2 वाली, तो जिसकी वजह से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही आप साइड में रख सकते हैं। उसके बाद अब हम लगाएंगे ऑडियो का पोर्ट। ये ऑडियो का जैक है, यानी ऑडियो का कनेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो का कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ऑडियो लिखा भी होगा कहीं पर, ये लिखा हुआ है, इधर इधर लिखा हुआ है। जितने भी यहाँ पर पिंस बनी हुई है, सारी पिंस के आगे USB, फ्रंट पैनल, ऑडियो सब लिखा होगा, तो आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। फिर हम लगाएंगे USB ये बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे फ्रंट पैनल ये लगा हुआ है। जो फ्रंट पैनल होता है, सारे फ्रंट पैनल का जो डिज़ाइन होता है, जो डायग्राम होता है, वो मदरबोर्ड के ऊपर बना होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि ये जो कनेक्टर्स है ये कैसे लगाने हैं, क्योंकि इसमें देखिए हार्ड डिस्क LED का है, पावर का है, रीसेट का है, और मतलब 4 तरीके के होते हैं। पावर LED का है, हार्ड डिस्क LED का है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो मदरबोर्ड के ऊपर डायग्राम आप देख लेना कहाँ पर बना हुआ है, तो वो उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे कनेक्टर्स को अटैच करना है। तो मैं भी अभी डायग्राम देख के मैं यहाँ पर अटैच करूँगा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। और डायग्राम कई बार ढूंढने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, 1-2 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं बना होता है। तो वो मैं बाद में भी अटैच कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको ये चीज़ें दिखानी थी कि हम कैसे अटैचमेंट करते हैं, कैसे प्रोसेसर लगाते हैं, कैसे रैम लगाते हैं। अब देखिए प्रॉपर ये CPU असेंबल्ड हो गया है। बस खाली जो फ्रंट पैनल है वो रह गया है, वो मैं बाद में डायग्राम देख के अपने अकॉर्डिंग लगा दूंगा। तो ये हमारा प्रॉपर सिस्टम असेंबल हो गया है। ये हमारा पुंटा का कैबिनेट है, ये इसका पावर है, रीसेट है, ये हार्ड डिस्क LED और पावर LED है, ये ऑडियो जैक्स बने हुए हैं, ये USB के 2 पोर्ट्स बने हुए हैं, ये इसकी फ्रंट की लुक है। ये हमने प्रॉपर सिस्टम असेंबल किया आपके सामने। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी आपको आइडिया लगा होगा, और ये वीडियो देख के आप इजीली घर के अंदर अपने सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं, अगर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है या कोई दूसरा सिस्टम भी है, क्योंकि 90 से 95% यही तरीका होता है इस PC को असेंबल करने का, जो बेसिक PC होते हैं। मैं गेमिंग PC की बात नहीं कर रहा, बेसिक PC में बेसिक जो PC होते हैं वो असेंबल करने का यही तरीका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।